हेलो बच्चों, हम आपको कक्षा 12 हिंदी के अध्याय 9 को पढ़ाने जा रहे हैं। आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। देखो, ये रवैया एक छंद होता है। रवैया क्या होता है? छंद होता है। तो जैसे दोहा चौपाई है, वैसे ही एक रवैया छंद होता है। इसकी पहचान होती है जैसे कि पहला पद है, दूसरा पद है और चौथा पद। ये चारों पद एक समान एक तुक बनेगी, वही अपना रवैया छंद होता है। ज़्यादा अपन इसके बारे में ना जानते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। ये एक कविता उसके बारे में बनाई गई है। माँ ने अपने बेटे को लाड प्यार दुलार से दिखाया है, इसमें उसका वर्णन किया है। तो आगे देखेंगे बच्चों, शुरू करते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े। यहाँ पर आंगन में लिए चांद के टुकड़े। चांद के टुकड़े को अपना बेटा यानी बहुत प्यारा होना एक मुहावरा होता है। तो आंगन में लिए चांद के टुकड़े, माँ अपने बच्चे को आंगन में लिए खड़ी है, हाथों पे झुलाती है, उसको अपने हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी और उसे गोद में ले लेती है। रह रह के, फिर आगे, रह रह के हवा में, रह रह के हवा में जो लोका देती है। लोका का मतलब होता है बच्चों उछालना। जैसे कि बच्चों को अपन भी जब खिलाते हैं तो बच्चे को जैसे ऊपर हवा में उछालते हैं तो गूंज उठती है। क्या होता है? गूंज उठती है। जैसे बच्चा खिलखिलाकर बच्चे की हंसी, तो बच्चे खिलखिलाकर हंस देता है और उसकी आवाज़ गूंज उठती है आंगन में। आगे बढ़ेंगे बच्चों। नहला के छलके निर्मल जल से, यानी पानी में उसको नहलाती है छलके छलके। जैसे बच्चे को पानी में, जैसे कि छोटा बर्तन नहीं होता जैसे कि टप अप होता है, उसमें बच्चे को बिठा देते छोटे को, उसमें नहलाते हैं तो वो बच्चा हाथ पैर पटकता है तो छलक छलक पानी बोल रहा है। तो निर्मल जल से। आगे लाइन है उलझे हुए गेसुओं। यहाँ पर गेसुओं क्या बताया गया है बच्चों? गेसुओं माने बाल। गेसुओं क्या होते हैं? बाल। उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, और उसकी माँ जब उसको नहला देती है तो जो उसके बाल उलझे हुए हैं उसमें कंघी करके, क्या कर रही है? कंघी करना। आगे है किस प्यार से देखता है, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को। किसके मुंह को? अपनी माँ के मुंह को बच्चा देख रहा है। जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े। जब घुटनियों यानी बच्चे की माँ होती है, कहीं देखा होगा तुमने, बच्चे को अपने घुटनों में दबा के उसको जब कपड़े पहनाती हैं तो जैसे उसी ऐसे ही उसकी माँ जब बच्चे को घुटनों में लेके कपड़े पहना रही है तो बच्चा उसको बड़े प्यार से देख रहा है। कैसे देख रहा है? बड़े प्यार से देख रहा है। ऐसे ही अगली लाइन में बढ़ेंगे। क्या है? दिवाली की शाम। अब चलो त्योहार पे आ जाते हैं। कहाँ पर पहुँच रहे हैं? त्योहार पे। क्या लिखा है? दिवाली की शाम घर पुते और सजे। जब अपन दीपावली अपन भी मनाते हैं ना दिवाली, तो क्या शाम का समय है। घर कैसा समय है? शाम का। घर पुते हुए, सब लोग पोतते हैं, कलर करते हैं और सजे हुए हैं। कैसे? सजा लेते हैं। चीनी के खिलौने। बच्चे तुमने देखे होंगे, माता पिता क्या लेके आते हैं बाजार से? चीनी के खिलौने, जो घोड़ा गट्टा बोलते हैं ना, वही चीनी के खिलौने बने हुए होते हैं। जगमगाते लावे। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। उसकी माँ अपने बच्चे के लिए चीनी के खिलौने लेके आ रही है और जगमगाते लावे यानी बहुत खुशी से आ रही है। वो रूपमती मुखड़े। यहाँ पर उसके बच्चे की माँ का सुंदरता बताई गई है। वो रूपमती मुखड़े पे एक नरम दमक। उसकी माँ बहुत खुश है और उसके जो मुखड़ा है उस पर एक नरम दमक, मतलब तेजी से चमक। सो नरम दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, और उसकी माँ बच्चे के घरौंदे। घरौंदे क्या होता है बेटा? घरौंदे होता है घर। तो यहाँ जिस घर में बच्चा बैठा है उस घर में क्या जला रही है? उसकी माँ दिए जला रही है। आगे पढ़ेंगे। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है। ठुनकना माने होता है गुस्सा होना, रो रहा है। यानी बच्चे चोट लगती है तो अलग तरीके से रोते हैं, और जिद पे अड़ जाते हैं, ठुनकते हैं तो वो अलग धीरे धीरे रोते हैं। तो जिद आ गया है। किस पे जिद आएगा? किस लिए जिद आ गया? बालक तो है ही, बालक यानी वो तो छोटा बच्चा ही है, बालक तो है ही। चांद पे ललचाया है। किस पे ललचाया है? चांद पे। उसको क्या मांग रहा है? वो अपनी माँ से मांग रहा है कि हमको
चंद्र खिलौना यानी चांद दे दो। आंगन में बैठा है तो बच्चा किसके लिए जिद कर रहा है? चांद के लिए, चांद पे ललचाया है। आगे उसकी माँ भी बड़ी चालाक होती है। वो क्या करती है? दर्पण यानी शीशा, दर्पण क्या होता है? शीशा। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, शीशा उसके पास लेकर आती है उसकी माँ और कह रही है, क्या कह रही है? देखे आईने में, देखो आईने में, बच्चे से कह रही देखे आईने में चांद उतर आया है। उसने उस दर्पण को यानी शीशे को जैसे ही चांद की तरफ किया तो चांद उसमें दिखाई देगा। तो उसने क्या कहा? आईने में देखो तुम्हारा चांद उतर आया है। आगे पढ़ेंगे। एक 4 लाइन और बची हैं, उसमें पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे रक्षाबंधन की सुबह, यानी रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। रक्षाबंधन की सुबह यानी रक्षाबंधन रहता है तब आगे लिखा छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। छाई है घटा मतलब क्या है? रक्षाबंधन के समय बारिश का मौसम तो रहता ही है, तो क्या है उस समय क्या चाहिए? थोड़ी थोड़ी घटा छाई हुई है बादल की हल्की हल्की। और रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, रस की पुतली माने यहाँ पर बताया गया रस की पुतली जैसे कि पानी के जो बादल होता है, बादल में थोड़ा थोड़ा पानी सा भरा, रस की पुतली। तो छाई है घटा गगन में हल्की हल्की हल्की। उसमें आगे लिखा है बिजली की तरह चमक रहे हैं। बिजली की तरह क्या चमक रहा है? बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। बिजली की तरह क्या चमक रहे हैं? लच्छे। तो लच्छे यहाँ पर कहा गया है उसकी जो बहन है, रसपुतली बताया गया था, जो उसकी बहन है वो राखी लेकर आई है। क्या लेकर आई है? राखी। तो बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, वो बिजली की तरह चमक रहे हैं। क्या? लच्छे जो राखी हैं वो। तो भाई के है बांधती चमकती राखी, भाई को भी क्या मान रही है? चमकती हुई राखी। यहीं पे आपका पाठ समाप्त होता है। आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में हमें बताएं। ओके, थैंक यू बच्चों।